बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुन रेसिपीज़। ईद है या किसी की दावत करने जा रहे हैं ना, तो ये मीठा बनाकर आप मेहमानों को मजबूर कर दें रेसिपी पूछने पर कि ये मीठा किस तरीके से बनाया है। अब यकीन करें बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत मज़ेदार बनता है। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बर्तन में डालेंगे 1 गिलास पानी का और इसके अंदर डालेंगे 4 टेबलस्पून चीनी के, और उसके बाद इसके अंदर डालेंगे 3 इलायचियाँ। इलायची के जो मुँह है ना, इनको खोल के फिर डालना है। उसके बाद इसे चूल्हे पर चढ़ा देंगे और तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए जो है ना इसको बॉयल आने देंगे। जब 6 से 7 मिनट बाद बॉयल आ जाए, उसके बाद इसको जो है ना अलग बर्तन में निकाल लेंगे। ये हमने चीनी का शीरा तैयार किया है। अब दूसरे नंबर पर लेंगे 1 किलो दूध। ये फुल फैट दूध है, उबला हुआ है, अच्छा खासा मैंने इसको काढ़ा हुआ है। और अगर कच्चा दूध है तो 1.5 किलो लेके ना इसको इतनी देर तक पकाना है कि 1 किलो रह जाए। ठीक है, दूध जो है ना ये गाढ़ा होना चाहिए। 1 किलो दूध के अंदर मैंने डाले हैं 2 टेबलस्पून वनीला कस्टर्ड पाउडर के, और उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे चीनी। चीनी जो है ना वो आपने कम ही डालनी है, क्योंकि हमने शीरा भी इस्तेमाल किया है तो वो भी आगे चल के यूज़ होगा। तो यहाँ पर जो चीनी है ना, ये मैंने तकरीबन 3 टेबलस्पून जितनी चीनी इसके अंदर डाली थी। उसके बाद जो है ना कस्टर्ड और चीनी को दूध में पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ताकि इसके कस्टर्ड के जो लम्स हैं ना ये सारे अच्छी तरह से ख़त्म हो जाएं। जब अच्छी तरह से इसके गुठलियाँ जो हैं ख़त्म हो जाएं, उसके बाद जो है ना हमने इस दूध को, कस्टर्ड वाले दूध को चूल्हे पे चढ़ा देना है और बिल्कुल हल्की मीडियम टू लो फ्लेम पे जो है ना इसको हमने पकाना है। कस्टर्ड में चम्मच जो है ना ये आपने चलाते रहना है, क्योंकि जैसे जैसे ये जो है ना गर्म होना शुरू होगा ना, ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। तो इसको उबाल आने के बाद तक जो है ना हमने तकरीबन 10 मिनट तक जो है ना मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाना है। ठीक है, इस रेसिपी में जो है ना आपने क्वांटिटी का ख़ास ख्याल रखना है। कस्टर्ड पाउडर जो है ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1 किलो दूध में सिर्फ 2 टेबलस्पून ही कस्टर्ड पाउडर डालना है। अब इसको पकते हुए 10 मिनट हो गए। इस कस्टर्ड को हम रखेंगे अब एक साइड पे ठंडा होने के लिए। उसके बाद यहाँ पर मैंने लिया है खोया। ये तकरीबन जो है ना 1 चाय वाला कप जो है ना उसके जितना खोया था। ये थोड़ा सा जो है हार्ड था, ड्राई था ये। तो इसके अंदर मैंने आधा कप जो है ना दूध का डाल के इसकी जो गुठलियाँ हैं ना ये अच्छी तरह से ख़त्म कर दी हैं। इसको अच्छे से इस तरीके से मैश करके जो है ना इसको बिल्कुल स्मूथ सा जो है ना इसका पेस्ट बना लेना है। और फ्लेम जो है ये बिल्कुल हल्की रखनी है, तेज़ फ्लेम पे आपने इसको जो है ना मेल्ट नहीं करना है। जब इस तरीके से जो ना अच्छी तरह से ये मेल्ट हो जाए, इसकी गुठलियाँ सारी जो हैं वो ख़त्म हो जाए, तो उसके बाद जो है ना इसको हमने एक साइड पे रख देना है। ये देखिए बिल्कुल इस तरह का जो है ना ये सॉफ्ट हो जाना चाहिए। अच्छा, कस्टर्ड जो है यहाँ पे ठंडा हो चुका है। अब इसके अंदर हम डालेंगे, यहाँ पर मैंने नारियल का पाउडर लिया है, तकरीबन 3 टेबलस्पून है। अगर ये आपको पसंद है तो डाल सकते हैं, नहीं पसंद तो इसकी जगह पे कोई आप ड्राई नट्स वगैरह डाल सकते हैं, जैसे बादाम पिस्ता वगैरह। उसके बाद इसके अंदर मैंने डाली है ये घर की जो है ना मलाई होती है ना, ये वो डाली है इसके अंदर। अगर आप फ्रेश क्रीम डालेंगे ना तो इससे और ज़्यादा मज़ेदार टेस्ट आएगा। तो तकरीबन जो है ना ये मैंने आधा कप के बराबर जो है ये मलाई डाली है। और ये डाल देने के बाद जो है इन दोनों चीज़ों को पहले कस्टर्ड में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और यहाँ पर जो कस्टर्ड में जो है ना हमने विस्कर चलाना है, ताकि जो कस्टर्ड के लम्स वगैरह हैं वो सारे अच्छी तरह से ख़त्म हो जाएं। अच्छी तरह से आपने इसको इस तरीके से जो है ना विस्क कर लेना है, बीट कर लेना है कस्टर्ड को। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद जो है ना अब हम लेंगे ब्रेड। ये इस रेसिपी का जो है ना बहुत अहम हिस्सा है। तो ब्रेड जो है ना ये लाजमी अपने इस रेसिपी में यूज़ करनी है। अब ब्रेड जो है ना इसकी हमने कटिंग करनी है। तो ब्रेड में से जो है ना इस तरीके से आपने स्लाइस निकालने हैं। तो मेरे पास कटर नहीं था, ये मेरे पास ढक्कन पड़ा हुआ था एक, तो इसकी मदद से जो है ना मैंने इस तरीके से इसमें से छोटे छोटे से स्लाइस निकाल लिए हैं। ठीक है, बस अगर ज़्यादा बड़े आप निकालना चाहते हैं तो ज़्यादा भी बड़े निकाल सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये बिल्कुल साइज़ जो था ना ठीक था। तो एक ब्रेड में से 4 स्लाइस जो है ना ईज़िली निकल आए थे। बाकी ब्रेड को आपने ड्राई करके इसके क्रम्स बना लेने हैं। अच्छा, यहाँ पर खोया जो है इसके अंदर अब हम डालेंगे बादाम और पिस्ते। ठीक है, बादाम और पिस्ते जो थे ना इनको मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया था, इनको मैंने अच्छी तरह से पीस लिया था, बिल्कुल बारीक कर लिया था। ये इसके अंदर डाल के ना खोए के अंदर अच्छी तरह से इनकी मिक्सिंग कर लेनी है। अच्छा जी, यहाँ पर खोया जो है बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब एक एक स्लाइस उठाना है ब्रेड का और इसके ऊपर थोड़ा सा पोर्शन लगाना है खोए का। हाथ के साथ आपने इसको अच्छी तरह से सेट कर लेना है इसके ऊपर, और उसके बाद एक और स्लाइस उठा के इसके ऊपर इस तरीके से लगाना है, और साइडों से जो है ना खोए को आपने प्रेस करके जो है ना सेट कर लेना है। अब इस तरह से छोटे छोटे से बन बना लेने हैं, सारे पहले बना के रख लेने हैं। उसके बाद जिस भी सर्विंग ट्रे में इसको सर्व करना है ना, उसके अंदर जो है ना हमने पहले डालना है शीरा।
जो हमने चीनी का शीरा बनाया था ना, तो ये डाल के ना इसको अच्छी तरह से फैला देना है। तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून इस शीरे के डालने हैं, ज़्यादा बिल्कुल नहीं डालना है। और ये डालने की वजह ये है कि जब हम इसके अंदर ब्रेड के स्लाइस रखेंगे ना, तो शीरा जो है, ब्रेड के स्लाइस जो है ना, ये शीरे को अपने अंदर सोक कर लेंगे और ब्रेड जो है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। उसके बाद इसके ऊपर भी हमने इसी तरीके से शीरा डालना है, 1-1 चम्मच डालना है। और उसके बाद इस जो कस्टर्ड तैयार किया है ये सारा इसके ऊपर डाल देना है। इसको अच्छी तरह से कवर कर देना है, इसको पोर कर देना है अच्छी तरह से। उसके बाद बादाम और पिस्तों के साथ गार्निश करके इसको फ्रिज में रखना है तकरीबन आधे घंटे के लिए, ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए। और ये हमारा मज़ेदार सा डेज़र्ट बिल्कुल तैयार हो चुका है। आपने मुझे ज़रूर बताना है ये रेसिपी आपको कैसी लगी, और हम्बर रिक्वेस्ट है वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट करके हौसला अफजाई कीजिएगा, और आने वाली मज़ीद वीडियोस के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके सबके साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। और ये मज़ेदार सा मीठा बनाएंगे ना जब इस ईद पर, तो इंशाल्लाह सब जो है ना आपकी तारीफ़ करेंगे। तो आपने ये ज़रूर बनाना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।